Hi guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to another brand new pick a card reading. So आज का pick a card reading है guys आपकी love story के बारे में. Okay, so what is your love story going to be like? आपकी love story क्या है, क्या होगी, कैसी होगी? दिस इज़ वन लव स्टोरी जो आपके लाइफ में आपका साथ देगा. ओके, सो दिस इज़ नॉट लाइक दिस विल बी समथिंग जो परमानेंट है. ओके, तो आपके कुछ फीलिंग्स नहीं हैं बिगिनिंग में, बिकॉज बहुत सारे कुछ लोगों के, हम सब के होते हैं, क्रशेस होते हैं, लव स्टोरीज बिगिन होती है बट बीच में एंड हो जाती है. सो दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट. दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्टोरी. ओके, वी कैन से दैट कि ये आपकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, जिससे आप एंड अप होंगे, उनके साथ आपकी स्टोरी क्या होगी. ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड बिफोर दैट, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको मेरे ड्रीम रिलेशनशिप कोर्स में ज्वाइन होना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो मैनिफेस्ट योर ड्रीम रिलेशनशिप इन 4 वीक्स, उसका नाम है वी आर टुगेदर. सो इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल इन दैट. तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स सी. तो आपकी लव स्टोरी क्या होगी, क्या आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके पास 3 ऑप्शंस है गाइस. एज यू कैन सी देयर आर 3 ऑप्शंस एंड 3 कार्ड्स. इन 3 ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है. फर्स्ट ऑप्शंस वाले के लिए है वी हैव द नंबर 7 पेशेंस का कार्ड. नंबर 7 एंड पेशेंस. सो लुक एट इट प्रॉपरली एंड देखिए आपका इंट्यूशन अगर आप उसको अट्रैक्ट हो रहा है. सेकेंड कार्ड है द ड्रीम, नंबर 6. ओके, सेकंड ऑप्शन सेकंड पाइल वालों के लिए है. थर्ड कार्ड है थर्ड पाइल वालों के लिए द क्रिएटर. ओके, सो द क्रिएटर, दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन गाइस. सो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए गाइस. अभी के अभी हम यहाँ पे रोक के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. तो विल स्टार्ट विथ नंबर 1. हाई ग्रुप नंबर वंस जिन्होंने सेलेक्ट किया है पेशेंस वाला कार्ड एंड नंबर 7 का कार्ड. सो ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है. एज यू कैन सी अ प्रेग्नेंट वुमेन हु इज़ सराउंडेड बाय फ्लावर्स. तो बहुत सारा अबंडेंस में बैठी है एंड ऊपर है वेनिंग एंड वैक्सिंग मून्स. ओके, सो अ मून साइकिल है यहाँ पे. सो विच इज़ रिलेटेड टू फर्टिलिटी. अगेन अबंडेंस की बात करता है एंड अट्रैक्शन की बात करता है, मून माइंड की भी बात करता है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या हिडन है, बिकॉज इस पेशेंस के कार्ड के साथ बहुत कुछ हिडन लग रहा है आपके लाइफ में, आपके लव स्टोरी में. तो हम वो फाइंड आउट करते हैं कि क्या है. एंड नंबर 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर. सो आप शायद इस रिलेशनशिप को या फिर इस ये लव स्टोरी आपके लिए लकी हो सकती है. सो फर्स्ट हमारे कार्ड पास है मिनी टेरो कार्ड्स. तो ये टेरो कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद विल हैव द ओरेकल कार्ड्स. सो गाइज, द फर्स्ट कार्ड यू हैव इज़ द एम्प्रेस इन रिवर्स एंड द सेकेंड कार्ड यू हैव इज़ 7 ऑफ स्वर्ड्स. सो थर्ड कार्ड आपके लिए है जजमेंट. फोर्थ कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स विच इज़, एंड 8 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स. बाद में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं. लाइक फाइनल कार्ड आपका है क्वीन ऑफ कप्स. ओके, सो हम ओरेकल कार्ड्स भी देख लेंगे, फिर बाद में विल सी कि आपकी लव स्टोरी क्या होगी ओवरऑल. सो आपके लिए है डॉग, नंबर 10 गाइस. तो इसको बीच में रख देते हैं एंड देन यू हैव 4 ओरेकल कार्ड्स फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स. यू हैव लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस. यस, नंबर 7 आ रहा था. आई टोल्ड यू आर गोइंग टू बी लकी विथ दिस रिलेशनशिप और दिस लव स्टोरी इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू. तो सैजिटेरियस के साथ वो लक वाली एनर्जी वापस से आ रही है गाइस. लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग आपके लिए. नेक्स्ट कार्ड है अप्रिशिएशन. ओके, नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है आपका गायकोमो कैसनोवा. ऑल राइट, वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज़. तो ये कैसनोवा का कार्ड है. लेट्स आई टेल यू द डिटेल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे.
बट फाइनल आपका कार्ड है चॉइसेस. ओके, सो देर इज़ अनदर वे. आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट. सो यहाँ पे यूनिकॉर्न मतलब आपका एंजल हो सकता है, आपका यूनिकॉर्न हो सकता है जो आपको गाइड कर रहा है. सो आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स, राइट? यस, इट इज़ वेरी क्लियर. हाँ, आई एम सॉरी फॉर द एडजस्टमेंट गाइस. तो एक्चुअली स्टार्टिंग विद दिस एनर्जी, फर्स्ट कार्ड आपका आया द एम्प्रेस इन रिवर्स गाइस. सो इस एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है कि ये एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी आ रही है. सो इफ़ यू आर अ वुमेन स्पेशली, तो मुझे लगता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े लाइफ में. बचपन से ही यू हैव बीन समबडी जो हार्ड वर्क करती आई हैं. यू हैव बीन समबडी जो जितना लव एंड रिस्पेक्ट एंड जितना लग्जरी एंड एक हैप्पी लाइफ डिज़र्व करती है, उतना आपको नहीं मिल पाया. तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम सीइंग बिकॉज योर लव स्टोरी इज़ स्टार्टिंग हियर विद द एम्प्रेस इन रिवर्स. सो एम्प्रेस इन रिवर्स, ये सारी मीनिंग्स मुझे आ रही है. एंड इवन इफ़ यू आर अ मैन, हो सकता है आप बचपन से बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो, या फिर आपको जितना लव चाहिए, उतना जितना डिज़र्व करते हैं शायद उतना मिला नहीं गाइस. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग एक्चुअली. सो नेक्स्ट कार्ड आपका आया 7 ऑफ स्वर्ड्स, जो कंफर्म करता है इस चीज़ को कि आप सोचते होंगे आपके बारे में डेफिनेटली ये रोमांस एंड लव के बारे में बहुत अच्छे पॉजिटिव आइडियाज़ नहीं थे, शायद बचपन से नहीं थे. एंड एज यू वर ग्रोइंग अप, आपने बिलीव नहीं किया इन चीज़ों में. सो दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी हियर. कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुछ नेगेटिव आइडियाज़ भी हो सकती है उनके दिमाग में, लव के बारे में, मैरिज के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स के बारे में स्पेशली. एंड ग्रो अप होते हुए कुछ लोग ऐसे भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि जजमेंट है यहाँ पे. सो मे बी इन योर टीन एज और मे बी इन द बिगिनिंग, वे बिफोर or now, we don't know, maybe in your 20s or in your teenage, maybe you've had some crushes or some relationships जहाँ पे वो अच्छे से turn out नहीं हुए, या फिर आप जितना expect करते थे उतना वो ऐसे टर्न आउट नहीं हुआ. एंड इट फेल्ट लाइक कि रियलिटी दूसरी कुछ और है. ओके, इट फेल्ट लाइक कि जो मूवीज़ में होता है, जो एक्चुअली में ट्रू लव वगैरह सब कुछ होता है, वो रियलिटी में नहीं मिलता. ऐसा कुछ आपका रियलाइजेशन हुआ, ऐसा लग रहा है कि आप या तो इस रिलेशनशिप के बाद आपका माइंडसेट चेंज हुआ, या तो बचपन से ही आपको इस चीज़ के बारे में, आपके लव के बारे में, रोमांस के बारे में नेगेटिव आइडियाज़ थे, आइडियोलॉजीज़ थे, आपके नेगेटिव व्यू पॉइंट था लव को लेके, रोमांस को लेके, रिलेशनशिप को लेके शायद. सो या तो इस रिलेशनशिप के बाद वो ऐसे टर्न आउट हो गया क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बैड रहा, या फिर जितना आपके एक्सपेक्टेशंस थे वहाँ तक ये रिलेशनशिप पहुँच नहीं पाया. सो यू फेल्ट लाइक रियलिटी इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, रियलिटी इज़ वेरी ब्रूटल. रियलिटी में रोमांस वगैरह, ट्रू लव वगैरह नहीं होता है. तो बहुत आपके इट्स लाइक आपने कम्प्लीटली अपने आप को शट डाउन कर लिया या फिर क्लोज ऑफ कर लिया. बट आपकी लव स्टोरी ऐसी होगी कि देर विल बी अ किंग ऑफ रॉड्स, देर विल बी अ पर्सन हु इज़ very passionate, very inspiring, very also inspirational and very motivational. Also ये बहुत ही outgoing person है. आपके king of rods, आपके king of wands हैं. So this will be somebody. Okay guys, अगर आप मेल है तो definitely ये आपके लिए क्वीन ऑफ रॉड समझिए इनको. ओके, जेंडर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बट दिस इज़ समबडी जो बहुत ही बहुत ही एक्स्ट्रा एनर्जी वाले पर्सन हैं, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हैं, बहुत ही फायरी नेचर वाले हैं, एंड बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं. जहाँ कि आप शायद अपने आप को क्लोज़ कर लिया है, या फिर एक्सपीरियंसेस के बाद अपने आप को नेगेटिव टर्न कर लिया है. बट दिस पर्सन इज़ समबडी जो पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं लाइफ पे एंड रोमांस पे एंड लव पे. एंड इनका चाहे कुछ भी हो, इनका वो व्यू पॉइंट है, चेंज नहीं होगा.
सो आपके लाइफ में ये पर्सन एंटर होंगे गाइज, एंड ये बाय चांस आपके लाइफ में एंटर होंगे। रियली इट्स लाइक यूनिवर्स की तरफ से या फिर ब्लेसिंग है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। ओके, ये पर्सन बाय चांस कहीं पे अचानक से आप इनको मिल जाओगे, लक से मिल जाओगे। दिस इज़ गोइंग टू हैपन ऑन लक फॉर यू ऑल। ओके, सो दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ एंड ये आपको अपने नेगेटिव माइंडसेट से निकालेंगे। आपने अपने आप को जिस माइंडसेट में बांध के रखा है, जिस सोच में स्टक करके रखा है, उन सारी सर्कल्स में से निकालेंगे। इट्स नॉट लाइक ये पर्सन जानबूझ के आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करके आपको हील करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़, जब आप इस पर्सन को मिलोगे, उनकी एनर्जी ऐसी होंगी कि आप खुद ऐसा रियलाइज़ करोगे, या फिर उनके जो लाइफ के लिए अप्रोच होगा, उनका जो अप्रोच होगा लाइफ के लिए, दिस विल मोटिवेट यू। एंड अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली ये आपको अपने पास्ट ट्रॉमा से या फिर आपके नेगेटिव माइंडसेट से एक पॉजिटिव आउटलुक देगा आपको भी, एंड रोमांस में आपको बिलीव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि फाइनली आपके पास फाइनल आउटकम इस जर्नी में है, आपकी जर्नी में क्वीन ऑफ कप्स, जो कि बहुत ही लवेबल क्वीन है, जो प्यार में यकीन करती है, जो प्यार अपने दिल में रखती हैं, एंड हमेशा यूनिवर्स को प्यार से देखती हैं। सो प्यार ही प्यार इनके अंदर भरा है। तो आपका आउटलुक जो है बदल जाएगा कम्प्लीटली जब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में आएंगे, या फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप मेल है तो। एंड यू विल बी फ्रॉम दिस एम्प्रेस इन रिवर्स टू क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो आपका कंप्लीट आउटलुक जो है रोमांस के ऊपर वो बदल जाएगा जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे। ये पर्सन आपको मिलेंगे बाय लक, बाय चांस, एंड ड्यूरिंग ट्रैवल ऑल्सो। इट्स पॉसिबल कि आप इनको ट्रैवल पे मिल सकते हैं, इट्स पॉसिबल कि आप इनको, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट दिस इज़ लाइक योर एनर्जी। जब ये पर्सन मिलेंगे, रोमांस के बारे में, आपके लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कुछ चेंज होगा, एंड इनसे रिलेशनशिप में आने के बाद यू विल बी अ कम्प्लीटली न्यू पर्सन जो प्यार में यकीन करते हैं। एंड आई एम सीइंग कि इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद, एंड व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, आप लोग बेफिक्र हो जाओगे फॉर सम रीजंस। ओके, यू विल बी लाइक वेरी काम, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। जो चीज़ें आपको पहले जो मैंने यहाँ पे बोला कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पाया, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपको देंगे। ओके, कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली उनकी तरफ से आपको बस मिलेगा। ओके, इमोशनली मिलेगा, एंड मटेरियली भी मिलेगा, फिज़िकली भी मिलेगा। सो दिस इज़ सच अ लव स्टोरी कि आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगा। एंड इस पर्सन को आप, जैसे मैंने बोला, बिकॉज वी हैव फुल मून इन सैजिटेरियस, ये ट्रैवल की बात डेफिनेटली कर रहा है, तो इनको कहीं पे आप बाहर में मिल सकते हो। इस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि चॉइसेस है यहाँ पे, एंड आई एम सीइंग अ डोरवे एंड अ रोड हियर। तो ऑल्सो दिस यूनिकॉर्न इज़ मूविंग। तो या ऑल्सो इस कार्ड में ये पर्सन आंखें बांधी हुए हैं। ओके, इस पर्सन ने आंखें बांधी हुई है, मतलब ही इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, एंड आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस गाइस। ओके, सो हिज आइज़ आर ब्लाइंड फोल्डेड। बस वो अपने यूनिकॉर्न को ट्रस्ट कर रहा है, एंड बस ब्लाइंडली आगे बढ़ रहा है। तो दिस विल बी अ सडन, मतलब वेरी सडन रिलेशनशिप विद फॉर यू। एंड जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे गाइज, आपको बस ब्लाइंडली इनके साथ आप इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप जब आपके लाइफ में आएगा, इट विल बी लाइक दैट। ये यूनिकॉर्न की तरह है आपके पर्सन, एंड यू विल बी लाइक दिस, जो ब्लाइंड फोल्ड होके, बेफिक्र होके आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग which is very beautiful for you. And look at the bigger picture. This talks about bigger picture. So I'm seeing कि आपके पर्सन ऐसे होंगे, एंड जो पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, जो एक
एंड गोल के बारे में सोचते हैं, हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट हैप्पी वाइब्स. सैजिटेरियस इज़ समथिंग वेरी लकी एंड हैप्पी कार्ड. सो फुल मून में आपकी सारी विशेस पूरी होती है बाय द वे. सो दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो आपको फील होगा कि आपकी सारी विशेस जो हैं पूरी हो गई है. डॉग के साथ दिस रिलेशनशिप अगेन, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉयल, बहुत लॉयल होंगे, बिकॉज डॉग का मीनिंग ही, इस कार्ड का मीनिंग ही लॉयल्टी है. एंड ये फ्रेंडशिप से भी स्टार्ट हो सकता है गाइज. ये for some of you this could be, actually this relationship could be like a friendship. okay, मतलब आपका रिलेशनशिप इतना फ्री है कि इस पर्सन के साथ, इस पर्सन को आप अपने फ्रेंड की तरह फील करोगे. एंड यू विल बी जस्ट वेरी, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं. सी इस कार्ड में भी ये बच्चा आंखें बंद कर रखा है. ओके, so क्योंकि he has his dog with him, he has his loyal partner with him. okay, so also he's happy, he's smiling. so this is the vibe जो आपको मिलेगा इस लव स्टोरी में, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. अप्रिशिएशन कार्ड से भी बहुत ही अच्छे वाइब्स आ रहे हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है. लग रहा है कि आपके पर्सन चाहे कितने भी और लोग हो, चाहे उनके सामने कितने सारे ऑप्शंस हो, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे. ओके, इस लव स्टोरी के थ्रू आप ये सीखेंगे कि ट्रू लव क्या होता है. ओके, ट्रू फीलिंग्स क्या होती है. लाइक एक इंसान में सच में इतनी फीलिंग्स दूसरे के लिए कैसे और कहाँ से आती है, ये सारी चीज़ें आप इनसे रियलाइज़ करेंगे, इनसे सीखेंगे एंड बहुत प्राउड फील करेंगे अपने पर्सन के लिए गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ अप्रिशिएशन. एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ कैसनोवा. सो ये पर्सन बहुत ही लग्जूरियस लग रहे हैं बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस पर्सन कुड बी समबडी हु इज़ वेरी लग्जूरियस और वेरी फैशनेबल हो सकते हैं. स्पेशली अगर मैन हो या वुमेन हो, बहुत ही फैशनेबल लग रहे हैं. एंड इनका बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है गाइस. दिस पर्सन इज़ अ सेंटर ऑफ अटेंशन, क्योंकि ये किंग ऑफ रॉड्स है. ओके, किंग ऑफ रॉड्स है एंड इनके आसपास बहुत अटेंशन है. अगर आपके पास वो अटेंशन नहीं है एंड चॉइसेस के साथ भी, लाइक इनके साथ कोई चॉइसेस हो सकती हैं, बट दिस पर्सन विल बी वेरी लॉयल टू यू एंड ओनली यू. एंड इनको सिर्फ फेस से या फिर सिर्फ अपीयरेंस से इनको अट्रैक्शन नहीं होगा. इस पर्सन से ट्रूली आप सीखोगे कि ट्रू लव क्या होता है. ओके, सो यस, इतना सारा ऑप्शन होने के बाद भी ये आपको प्यार करेंगे, आपको चूज़ करेंगे और बार बार आप ही को चूज़ करेंगे. एंड यू विल ट्रूली बी सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है. लाइक मे बी उनके सामने कोई और ऑप्शंस है जो आपसे बेटर हो सकते हैं. अगर आपको लगता है ऐसा तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि what is happening, like ये पर्सन इसके ऊपर मुझे क्यों चूज़ करेगा. ओके, सो दिस विल बी योर लव स्टोरी विच इज़ वेरी रिवीलिंग. एंड आपको लव के बारे में, आपकी लव स्टोरी ऐसी होगी कि आपके लव के बारे में बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक देगा. एंड रोमांस एंड लव के बारे में बहुत ही एश्योरेंस देगा. एंड लॉयल्टी आपके लाइफ में होंगी एंड लाइफ लॉन्ग होंगी. सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, दिस वॉज फन फॉर यू. अगर ये फ़न है तो, हेल्पफुल है तो डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. टेक केयर गाइज, आई विल सी यू अगेन. बाय बाय. सो हाई ग्रुप नंबर 2. सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है नंबर 6 द ड्रीम का कार्ड. सो गाइज, यू मे हैव अ स्पेसिफिक पर्सन. आपको शायद एक स्पेसिफिक पर्सन आपके दिल में ऑलरेडी हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन देख रही है इस कपल को और इमेजिन कर रही है. तो शायद आपके भी ड्रीम्स है किसी को लेके. तो अगर वो है तो ये आपका कंफर्मेशन है कि ये आपकी लव स्टोरी है. सो लेट्स सी कि आपकी लव स्टोरी इन अ कंप्लीट वे, बिगर पिक्चर में कैसा होता है. ओके, सो कुछ डिटेल्स देखेंगे आपकी लव स्टोरी के. आपकी एनर्जी आपकी लव स्टोरी में क्या होगी, आपकी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म होगी. सो हमारे पास है ये मिनी टैरो कार्ड्स फर्स्ट. सो उसके बाद ओरेकल कार्ड्स हैं. तो स्टार्ट हो रही है आपकी लव स्टोरी 2 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स में. ओके, तो ये आपका डाउटफुल नेचर हो सकता है. शायद आप 50-50 यू आर लाइक नॉट सो श्योर कि लव एंड रोमांस में बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इस टाइप ऑफ एनर्जी बिगिनिंग में आपकी हो सकती है. सो नेक्स्ट यू हैव इज़ 9 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, सो
I feel like some of you have gone through some mental stress and anxiety and traumas related when we are talking about relationships. Okay, relationships में आपके कोई पहले problems हुए थे, या फिर you are very much stressing about a relationship. Okay, this could be your energy. एंड बहुत ज़्यादा सोचते थे शायद आप, या फिर अभी सोचते हैं बहुत ज़्यादा. इस ड्रीम के कार्ड में बहुत, इसमें भी ये पर्सन सोच रही है, इमेजिन कर रही है, विजुलाइज कर रही है. सो दिस इज़ अबाउट योर माइंड, दिस इज़ अबाउट योर मैनिफेस्टेशन. लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग. यू हैव द लवर्स. सो इस लवर्स के साथ आई एम फीलिंग कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाइल 2 के आप अपने पर्सन को ऑलरेडी जानते होंगे. सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड नेक्स्ट यू हैव इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स. सो ये अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से. आपकी रिलेशनशिप एक अपॉर्चुनिटी की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह आपके लाइफ में अनफोल्ड होगी गाइज. ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट आपके ये परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं. तो मे बी सम ऑफ़ यू बिगिनिंग में ये रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं रहा. ऑल्सो वी कैन सी कि बीच में कोई प्रॉब्लम्स आई हो, या फिर ये रिलेशनशिप एक बार टूट चुका हो. तो ऐसा कुछ हो सकता है पाइल 2s के लिए, बिकॉज़ ये 9 ऑफ स्वर्ड्स के बाद लवर्स आ रहा है, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो न्यू बिगिनिंग जो है, न्यू बिगिनिंग वापस से हो रही है इस रिलेशनशिप में. सो आई कैन से कि इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स इन योर करंट रिलेशनशिप, एक्चुअली ये न्यू तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपके लाइफ में रीस्टार्ट हो सकता है. फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ डेफिनेटली अ न्यू लव. ऑलराइट, नथिंग टू वरी. तो ये आपके लाइफ में लेट आ सकता है गाइस. ओके, सो सम ऑफ़ यू जिनके लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, उनके लिए आई फील लाइक आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं अपने लाइफ में, या कर रहे हैं करेंटली. और इन द फ्यूचर यू विल वेट फॉर दिस पर्सन इफ़ यू आर नॉट वेटिंग राइट नाउ. क्योंकि थोड़ा सा इस ड्रीम कार्ड के साथ ये खुद बता रहा है ये कार्ड कि आप वेट कर रहे हैं कि आपकी बारी कब आएगी. ओके, सो दिस इज़ इमेजिनेटिव एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो आप बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा अपने इमेजिनेशंस कर चुके हैं. बहुत ज़्यादा लाइक यू हैव योर ड्रीम्स. ओके, आपके ख्वाब है कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. यू हैव सो मेनी ड्रीम्स एंड सो मेनी व्हाट वी से विशेस आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में. एंड नेक्स्ट यू हैव इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स विच टेल्स अस कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट होने के बाद दोनों की तरफ से एफ़र्ट एंड हार्डवर्क दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को बचाएं और बचा कर रखें और हमेशा अपने ही पास रखें. तो इस रिलेशनशिप के ऊपर एफ़र्ट लगाते हुए दोनों की तरफ से दिख रहा है. एंड यू हैव द फूल विच इज़ 0. सो ट्रस्ट एंड फेथ के साथ you will be finally be able to trust कि हाँ ये मेरे लिए है. ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी. जो हम बात करेंगे उसके पहले विल टेक सम ओरेकल कार्ड्स. तो आपका ओरेकल कार्ड है गाइस क्रॉस. ऑल राइट, सो ये क्रॉस एक्चुअली बात करता है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स की, कुछ सैक्रिफाइसेस की. सो ग्रुप नंबर 2 आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होने से पहले शायद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो, या फिर कुछ सैक्रिफाइसेस तो डेफिनेटली होंगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन से गुज़रना पड़ा होगा किसी चीज़ के वजह से, किसी भी दूसरे एस्पेक्ट्स के वजह से अपने लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ा शायद. क्योंकि क्रॉस ये भी बताता है एक्चुअली, ये पेनफुल सफरिंग्स एंड एंडिंग्स को बताता है. उसके बाद नए बिगिनिंग्स आती हैं. तो ये क्रॉस आया है, तो आप इस लव स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले शायद बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरोगे, या फिर गुजर चुके हो, एंड ये पर्सन आपको मिले हैं. तो नेक्स्ट मोनोलॉजी ओरेकल से है हमारे पास, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? वेनिंग मून. यस एग्जैक्टली. सो ये वेनिंग मून बात करता है रिलीजिंग की, लेटिंग गो का. क्रॉस इज़ ऑल्सो अबाउट सैक्रिफाइस. सो आपके लाइफ में कुछ आई कैन से कि डो नॉट गेट डिसअपॉइंटेड गाइस, बट आई वांट टू से कि कभी इस रिलेशनशिप से, ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर होने से पहले, ये लवर्स का कार्ड या फिर ये अपॉर्चुनिटी आने के पहले आपको कुछ ऐसे मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ सकता है. एंड दिस इज़
या फिर आपको एक ऐसी रिलेशनशिप से गुजरनी पड़ सकती है जहाँ पे आपको लगेगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, या फिर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे आपको ट्रूली लगेगा कि क्या लव ऐसा होता है, क्या इतना सेल्फिश होता है, ओके, क्या लव एंड रोमांस एंड फीलिंग्स ऐसे डिटैच्ड होती है, क्या सच में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं होता। तो ऐसे सारे डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं बिफोर यू मीट दिस पर्सन, बिफोर यू मीट दिस परफेक्ट लव स्टोरी ऑफ योर्स। आपको ऐसा लग सकता है, ओके। एंड उसको रिलीज़ करने के बाद यू आर गोइंग टू मीट दिस न्यू पर्सन, ओके। एंड उन सारे सैक्रिफाइसेस को कुछ आई कैन से कि कुछ नॉट सो परफेक्ट रिलेशनशिप्स में 1 और 2, नॉट कुछ बट यस 1 और 2 रिलेशनशिप्स, या फिर आपकी फैमिली सिचुएशन कंडीशन ऐसी हो सकती है, आप जहाँ पे ग्रो कर चुके हैं वहाँ पे ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आपको बहुत अनलव्ड फील हो रहा होगा या फिर फील हुआ होगा पहले। तो आपके फ्रेंड सर्किल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई समझने वाले नहीं हैं, तो आपको कई बार अपने फीलिंग्स को बस अंदर ही दबा के रखना पड़ता होगा। तो ऐसी कुछ एनर्जी है इस इन दोनों कार्ड्स के साथ, ओके। एंड उन्हीं फीलिंग्स को शायद सैक्रिफाइस करने की बात हो रही है यहाँ पे गाइस, ओके। शायद आप अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस कर रहे थे, दबा के रख रहे थे एंड छुपा के रख रहे थे, एंड आप जब फाइनली ये मान चुके होंगे कि मुझे एक्चुअली शायद कभी सच्चा प्यार मिलेगा नहीं, या फिर ये आप ओपिनियन पे पहुंच जाओगे कि सच्चा प्यार एक्चुअली होता नहीं है, ट्रू लव होता नहीं है, वो बेस्ट पार्टनर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस टाइप ऑफ एनर्जी में जब आप पहुंच जाओगे, शायद सडनली ये पर्सन आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आएंगे, एंड देन सब कुछ एवरीथिंग विल बी चेंज, ओके। सब कुछ चेंज होगा गाइज, एंड देन यूल स्टार्ट टू हैव ट्रस्ट अगेन। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने लगोगे, प्यार में ट्रस्ट करने लगोगे, एंड आपका ट्रस्ट एंड फेथ रीस्टोर हो जाएगा इस पर्सन के आने के बाद। ही इज़ ऑल्सो होल्डिंग अ रोज़ फ्लावर हियर, सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। 0 है तो आपकी लाइफ कंप्लीट एंड फुलफिल, लाइक एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है इस पर्सन के साथ जब भी ये आपके लाइफ में एंटर होंगे, ओके। सो ये उस टाइप ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है आपका हीलर ऑफ द एजेस। सो ये पर्सन बहुत ही हीलिंग पर्सन है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ये आपके प्रॉब्लम्स को देख के आपको हील करने के लिए उसी को अपनी ड्यूटी बना लेंगे, ऐसा नहीं है। बट उनकी एनर्जी ऐसी है कि आपसे कॉम्प्लीमेंट्री है, एंड सबकॉन्शियसली वो आपसे ऐसी बातें करेंगे एंड ऐसा उनका बिहेवियर होगा कि आपके पास्ट ट्रॉमास, आपके नेगेटिविटी जो दिल में थी, आपने जो दबा के रखा है अपने फीलिंग्स को, वो सारे अपने आप ही हील हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज़ टाइप ऑफ पर्सन जो कम्प्लीटली आपसे ऑपोजिट हो सकते हैं। लवर्स इज़ ऑल अबाउट द ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, बट ऑल्सो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी कमिंग टुगेदर। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज़ के हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपका है गाइस लॉर्ड बायरन। So be mad, bad and dangerous to know. Love will find a way through paths where wolves fear to prey. Friendship is love without its wings. So some of you इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं गाइस। सम ऑफ यू ये आपका वन साइडेड लव हो सकता है बिकॉज ड्रीम कार्ड के साथ यू आर ड्रीमिंग अबाउट दिस पर्सन, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। सो अगर आप इनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू कैन डू इट। देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल, बट आई थिंक यू नीड टू लेट गो। आप लेट गो नहीं कर पाते हैं। यू नो कि मैनिफेस्टेशन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लेटिंग गो, ओके। सो ये लेट गो के यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, तो वहाँ पे शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। बट अगेन when you learn to let go, things will start flowing to you, because see, love will find a way through paths where wolves fear to prey, okay। So ये कार्ड मुझे बता रहा है कि अगर लव होना है
तो वो किसी भी तरीके से हो जाएगा। अगर इसको किसी एक पर्सन को आपके लाइफ में आना है तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा यूनिवर्स को, एंड कैसे भी करके यूनिवर्स आप तक पहुंचा देगा। सो वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, सो ऑल्सो ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दिस कुड बी समबडी फ्रॉम अरब कंट्रीज़। उनका अटायर ऐसा लग रहा है, एंड रुमाल के साथ दिस what is this called, रुमाल, वट एवर इट इज़ कॉल्ड, बट या बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन लग रहे हैं फॉर वट एवर इट इज़। तो ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो सकते हैं जो बिलीव करते हैं कि लव विल फाइंड अ वे टू यू। ओके, ये पर्सन रीड कर रहे हैं तो दिस पर्सन कुड बी ऑल्सो, आई थिंक दिस पर्सन कुड बी राइटर ऑफ सम काइंड, या फिर ये पोएम्स लिखते हैं, इनका हॉबी हो सकता है गाइस, एंड ये बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते होंगे। ओके, ये इनका स्किन वाइट कलर का हो सकता है। दिस कुड बी अ फेयर पर्सन, वाइट स्किन दिख रहा है बहुत ज़्यादा, एंड इनकी हार्ट एनर्जी, हार्ट चक्रा ओपन हो सकती है गाइस। ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होंगे, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा एंड बहुत ही कैप्टिवेटिंग होगा, एंड इनके स्पीच में कुछ ना कुछ होगा जो आपको इंस्पायर करेगा। मतलब इनकी स्पीच में कुछ डिफरेंस होगा या फिर कुछ ऐसी स्पेशलिटी होगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे है द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। तो एक बात ये है कि ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में जब आएगा तब आप सारे टेंशन्स को रिलीज़ करोगे। जब आप शायद बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत ही होपलेस फील कर रहे हो आपके लाइफ के सिचुएशन को लेके, बिकॉज क्रॉस यही बताता है, क्रॉस सैक्रिफाइसेस को बताता है। सो इस एनर्जी को देख के लग रहा है कि जब आप कम्प्लीटली होपलेस फील कर रहे हो, जब आप कम्प्लीटली या फिर जब आप अपने आप को हील कर रहे हो, तो ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में एंटर होगा गाइस। एंड व्हेन दिस रिलेशनशिप विल एंटर योर लाइफ, as I told you guys, first thing is ये बहुत आपको हील करेगा। दिस विल हील यू अ लॉट इन मैनी वेज एंड मैनी वेज, बिकॉज आप डीप डाउन हर्ट पर्सन है गाइस। क्रॉस के साथ हम सीइंग कि यू हैव बीन हर्ट अ लॉट, कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली, लोगों के एक्शंस के थ्रू, लोगों के बातों के थ्रू, लोगों के आपके तरफ बिहेवियर के थ्रू, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ये पास्ट ट्रॉमा बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्टोर होके रखा है आपके अंदर, जो एक नेगेटिविटी की तरह आपको ब्लॉक कर रहा है इस रिलेशनशिप को। ओके, सो व्हेन यू रिलीज़ ऑल दीज नेगेटिविटीज़, व्हेन यू रिलीज़ ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम योर माइंड, ये रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग की तरह आपके लाइफ में आएगा। ओके, ऑल्सो या एंड आई एम सीइंग कि आपके लिए क्या हो सकता है। ये पर्सन आपको कहीं पे एक लेक, वाटर बॉडी के यहाँ मिल सकते हैं गाइस। देर इज़ अ वाटर बॉडी, एक रिवर या फिर एक सी, ओशन। जब आप वेकेशन पे गए हो तो उस जगह आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। ओके, दैट इज़ वन थिंग। एंड यहाँ पे स्नो भी है, तो डेफिनेटली कोई वेकेशन पे कुछ लोगों को ये जब स्नो है तब मिलेंगे, एंड कुछ लोगों को ये विंटर सीज़न में मिलेंगे। ओके, दिस इज़ द विंटर सीज़न। सो अपकमिंग विंटर सीज़न जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उस टाइम पे आपको इस पर्सन मिलेंगे। ऑल्सो दिस पर्सन कुड बी एन आर्टिस्ट ऑफ सम सॉर्ट गाइज। ये बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये पर्सन आपके बहुत कॉन्फिडेंट है अपने आप में, एंड बहुत ही पॉजिटिव बिलीवर है। ओके, जो आपके बिलीव्स भी बदल देंगे। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट करेंगे। ये आपका ड्रीम रिलेशनशिप ही है, जो आप जैसा चाहते हैं वैसा पर्सन आपको मिलेंगे। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम मी, बट आई थिंक आपको लेट गो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो व्हेन यू हील दीज साइकिल्स, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा। अगर कोई ये आपके स्पेसिफिक पर्सन है तो दे विल बी definitely coming to you. Okay, so yeah, this is your reading guys. अगर ये हेल्पफुल रहा है, अगर ये
रेजोनेटिंग रहा है आपसे तो डेफिनेटली एक कमेंट छोड़ देना कमेंट सेक्शन में. आई विल ट्राई टू रीड ऑल योर कमेंट्स एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. बाय बाय, टेक केयर गाइस. ऑल राइट, सो हाई ग्रुप नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये क्रिएटर वाले कार्ड को चूज़ किए हैं गाइस. लेट्स सी आपकी लव स्टोरी क्या होगी, क्या एनर्जीज है अभी के लिए, आपकी लव स्टोरी क्या निकल के आ रही है. आपने चूज़ किया है द क्रिएटर. सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है. आप अपनी लव स्टोरी के क्रिएटर हो सकते हैं शायद, या फिर ये क्रिएटर के तरफ से आपको ब्लेसिंग है, यूनिवर्स के तरफ से आपको ब्लेसिंग है ये लव एंड ये स्टोरी एंड ये लवर, ये पार्टनर. एंड दिस विल बी समथिंग जो आप क्रिएट कर रहे हैं अपने आप के लिए. फर्स्ट विल सी द टेरो कार्ड्स. सो मिनी टेरो से हैं, सॉरी, सो पेज ऑफ रॉड्स इन रिवर्स गाइस, पेज ऑफ रॉड्स इन रिवर्स. So maybe you're not somebody who is so much open to love. And next you have is 5 of cups. Yeah, I think आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं. Maybe you've had a relationship before, या फिर इस person को मिलने से पहले you will have a broken heart or you will have some regrets relating to relationships. Okay, तो next card is the Emperor. Okay. Next yours is the Hanged Man, and next card is the Page of Rods. ये पर्सन कॉल कर रहे हैं किसी को. सो दिस कुड बी यू, या फिर दिस कुड बी दिस एम्परर टाइप ऑफ पर्सन. आप स्टक हो चुके होंगे तो एनर्जीज कुड बी एक्सचेंज्ड गाइस. सो आप समझिए कि आप कौन हैं. बट यहाँ पे एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के इट्स लाइक रनर एंड चीज़ रिलेशनशिप एक दिख रहा है गाइस. एक पर्सन को क्या है कि पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से, पास्ट ट्रॉमा की वजह से वो अपने आप को शायद क्लोज़ कर सकते हैं, वो अपने आप को स्टक कर सकते हैं एंड आपकी तरफ शायद नहीं बढ़ेंगे. तो आपको शायद पुकारना पड़ेगा उनको बुलाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा अपने एक्शंस के थ्रू कि आप लव करते हो. सो दैट इज़ व्हेन दिस पर्सन विल कम टू यू. एंड यू हैव फाइनली आउटकम इज़ 9 ऑफ कप्स विच इज़ इमोशनल फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस. सो आप जा रहे हैं पेज ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स से 9 ऑफ कप्स तक. सो आपकी एनर्जी यहाँ से 9 ऑफ कप्स तक पहुँचेगी. So if you at all had any heartbreaks in the past, there is this person जो आपके लवर है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है. एनर्जीज एरीज लियो सैजिटेरियस की हो सकती है, स्पेशली एरीज. ओके, तो ये एरीज वाले पर्सन फायरी पर्सन है जो आपको अप्रोच करेंगे. तो एज आई टोल्ड यू एनर्जीज कुड एक्सचेंज, बट दिस इज़ मोस्टली द अदर पर्सन. ओके, इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, ये यू कैन टेक दिस एज द अदर जेंडर. सो द एम्परर के बदले में आप एम्प्रेस की एनर्जी ले सकते हो, या फिर woman but somebody who is fiery, who is passionate, who is go getter and who is very confident woman. Okay, अगर ये man है तो आपके emperor है जो बहुत ही confident है, बहुत ही जो चाहते हैं वो achieve कर लेते हैं. and this is the major arcana and this is a combination of 4 kings जो टैरो में होते हैं. तो he is somebody जो सब कुछ हासिल कर चुके हैं. इनमें वो कॉन्फिडेंस है, इनमें वो स्किल्स हैं, इनमें वो इमोशंस हैं एंड ऑल्सो इनमें वो क्या मैच्योरिटी है माइंड वाइज. ओके, सो दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग. एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये आपसे एल्डर पर्सन भी हो सकते हैं. सो दिस पर्सन विल रिमूव यू. ओके, आई थिंक ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे आप स्पिरिचुअल बन जाओगे गाइस. मे बी सम ऑफ यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल, बट this person will take you into a different dimension. This person will be very talkative. या तो लियो एनर्जी एक और बाहर आ रही है. ओके, तो ऑल्सो दे कुड बी यंगर ऑल्सो. ओके, आपसे यंगर या फिर ओल्डर हो सकते हैं. सिर्फ ओल्डर मत लीजिए बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल. तो आपको जैसा रेजनेट हो रहा है वैसा देखिए, बिकॉज पेज ऑफ रॉड्स एनर्जी के साथ ये लव में बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे. ओके, एंड जब ये आपसे मिलेंगे this will be a very fresh and crush type of love, a very teenage type of love.
सो इनके तरफ से वो लव होगा। पर आप दिख रहे हैं मुझे बहुत ही कूल, बहुत ही काम, बहुत ही लाइक अनअप्रोचेबल, बस अपनी जगह पे आप टिके हुए हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये पर्सन है कि बहुत ही ज़्यादा बचपना है इनमें, बहुत ही ज़्यादा लाइक प्योर लव में बिलीव करते हैं एंड बहुत ही एक्साइटेड है लव इन रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके बहुत ही एक्साइटेड रहेंगे एंड दे विल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे मीट यू। एंड वो अपने एक्सप्रेशंस में वो शो करेंगे कि हैप्पी है वो। ओके, सो दिस इज़ सच अ टाइप ऑफ पर्सन जो कुछ हाइड भी नहीं करेंगे। आई थिंक दे विल बी वेरी ओपन। जब उनको प्यार हो जाएगा तो दे विल एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स और हर फीलिंग्स। ओके, इवन इफ दिस इज़ अ वुमेन, वो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ के वही खुद एक्सप्रेस करेंगे। ओके, सो दैट इज़ सम एनर्जी हियर एंड आई थिंक वो इतने प्यारे होंगे, उनका लाइक प्योर हार्ट होगा, उनके फीलिंग्स प्योर होंगे पेज ऑफ रॉड्स के साथ। ओके, एंड बहुत ही पैशनेट होंगे। सो आप शायद उनको गिव इन कर दोगे और समथिंग लाइक दैट, आप उनको देख के ही पिघल जाओगे एंड यू विल ऑल्सो फील द पावर ऑफ ट्रू लव। एंड व्हेन यू आर विद दिस पर्सन, इस पर्सन से रिलेशनशिप में आने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू विल फील ऑलवेज जो आपके साथ रहेगा वो है पीस ऑफ माइंड, वो है इमोशनल फुलफिलमेंट। ओके, इस रिलेशनशिप से आपको जो मिलेगा वो है इमोशनल कंप्लीट फुलफिलमेंट एंड कंप्लीट हैप्पीनेस। आपको हर वक्त बस ऐसा लगेगा कि एक ब्लेसिंग आपके साथ है। ओके, सो इमोशनली बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वेयर इज़ योर। ओके, तो आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं गाइज। आपका ओरेकल कार्ड है स्टार्स। ओके, सो इस कार्ड को बीच में रख देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, स्टार्स आया है आपके लिए। सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ a star, I don't know, क्योंकि the energy here is emperor energy, तो बहुत वेल सेटल्ड इंसान है, वेल सेटल्ड पर्सन है। तो वो एक किसी किस्म के स्टार हो सकते हैं, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इंटरनेट, they could be some kind of influencer, some kind of actor, some kind of artist. Okay, otherwise this could be a businessman also, this could be मैनेजर टाइप ऑफ अ पर्सन। ऑलराइट, सो उनके करियर में कोई भी चीज़ हो सकती है, बट इनके आसपास बहुत सारा लाइक अटेंशन है। ओके, सो या ये किसी किस्म के स्टार भी हो सकते हैं इफ़ यू वांट हिम टू बी, हर टू बी। So next card is from Moonology Oracles. You have is communication is the key. New moon in Gemini. So Gemini बात करता है twins की. So this could be a twin flame connection and this is a new moon. So new moon का कार्ड बता रहा है new beginnings की and manifestations की. Okay, so this is a relationship जो आपके dreams fulfill करेगा, जो आपके wishes fulfill करेगा. Okay, इस person के आपके love life में आने के बाद आपको ऐसा हर वक्त लगेगा कि आपकी wishes फुलफ़िल हो गई है एंड ये चीज़ कंफर्म कर रहा है स्टार्स वाला कार्ड। ओके, सो आपकी विश कंप्लीटली पूरी होंगी। मतलब ग्रुप नंबर 3 आपकी जो भी विशेस है रिलेशनशिप को लेके, लव को लेके कि इस टाइप ऑफ पर्सन मुझे चाहिए, एंड तभी आपने क्रिएटर को चूज़ किया है। आप अपनी लव स्टोरी खुद क्रिएट करेंगे, किस टाइप ऑफ लव स्टोरी चाहिए, किस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, उनको आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं स्टार्स के साथ। ओके, एंड न्यू मून के साथ इट्स लाइक आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं। ओके, एंड आपका इंटेंशन जो है it will come true and communication is the key. This person could be in fields of communication या फिर उनका throat chakra active हो सकता है, and ये सिंगर भी हो सकते हैं गाइस, कुछ लोगों के लिए म्यूजिशियन हो सकते हैं, कुछ टाइप ऑफ आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, या राइटिंग भी कर सकते हैं, डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। सो these are the some details. So आपका नेक्स्ट कार्ड है गाइज ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ग्रुप 3s are very lucky क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में, आई एम नॉट टेलिंग कि आप अबंडेंट नहीं हो, बट इनके
इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से जब मैच होंगी, देर विल बी अ लॉट ऑफ अबंडेंस। ओके, सो इस टाइप ऑफ एनर्जी है। जब आप दोनों हाफ हाफ है, एक मिलोगे जब, तो पूरी अबंडेंस ब्लॉसम होंगी, तो उस टाइप ऑफ एनर्जी है। आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट इट्स लाइक दैट। ओके, जब इनको मिलोगे तो आपके लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस आएगा और ज़्यादा खुशियाँ आएगी। अबंडेंस जस्ट डज नॉट मीन कि मनी है, अबंडेंस ऑल्सो मीन्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑल्सो मीन्स लॉट्स ऑफ creativity, lots of enjoyment and fulfillment of your wishes and emotions. So next card you have is Rihanna. I told you ये स्टार या फिर एक्टर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए है ऐसा। ओके, या फिर ये टैटू आर्टिस्ट हो सकते हैं गाइज। ओके, ऑल्सो दिस कुड बी समबडी हु इज़ अ सिंगर, हु इज़ अ रॉक स्टार, हु इज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ, उनका खुद का बैंड होना, ऐसा कुछ हो सकता है। ये अपने कम्युनिटी में फेमस हो सकते हैं, या फिर इनका कोई इंस्टाग्राम फॉलोवर नंबर बड़ा हो सकता है। तो कुछ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर ये डेफिनेटली हो सकते हैं। बट व्हाट इट इज़ सेइंग इज समटाइम्स यू हैव टू स्टिक इट आउट थ्रू द स्टॉर्म, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू लेट योर सेल्फ बी वीक। तो ये पर्सन, इनके साथ आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी देखोगे, वीक भी देखोगे, आप अपने आप को वल्नरेबल भी कर सकते हो। दिस इज़ अ पर्सन जो जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। ऑल्सो आप इनके साथ स्टिकिंग इट आउट थ्रू द स्टॉर्म्स, तो इनके साथ आप कुछ प्रॉब्लम्स भी, मे बी सम ऑफ यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, ऐसे टाबू टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एज गैप रिलेशनशिप हो सकता है। सो समथिंग लाइक दैट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, एंड आप दोनों इन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे क्योंकि आप दोनों साथ में हो, आप दोनों की एनर्जी इसको क्लियर कर पाएगी। एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ होप। अगेन ये रेनबोज एंड ये मैग्नेट, मुझे मैनिफेस्टेशन की बात दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो आप एक मैग्नेट की तरह इस लव को, रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक दिस विल बी एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ पर्सन लाइक यू, बट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन देम। तो इट्स लाइक ऑपोजिट्स ऑल्सो, सेम बट डिफरेंट। आप मैग्नेट की तरह हो, सो सेम टाइप ऑफ पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम हो सकती है। सो ये मैग्नेट यहाँ पे गिरा हुआ मुझे वही नज़र आ रहा है कि आप यू आर द वाइब्रेशन ऑफ लव। यू गाइज नो कि लव क्या है, यू गाइज नो कि ट्रू लव क्या है, एंड आपने पहले शायद ट्रू लव को किसी और को दे चुके हैं, या फिर आप जैसे हैं वैसे लव की मीनिंग को जानते हैं, एंड ऑल्सो लव को अपनी लाइफ में लव का रास्ता आप चुनते हैं, एंड हमेशा प्यार से लाइफ में प्यार बांटते हैं, चाहे किसी और लोगों को हो, चाहे आपके लाइफ में जो भी है उन लोगों को हो, किसी और को हो। वर्ल्ड, यू विल लुक एट वर्ल्ड थ्रू लवली विद द लवली आइज़, या फिर रोज टिंटेड ग्लासेस जो बोलते हैं। तो यू वेयर दोज ग्लासेस। आई थिंक यू आर समबडी जो बहुत प्यारे हैं, एक मैग्नेट है लव के लिए, एंड आपका वाइब्रेशन आप ही की तरह एक बहुत ही लवली पर्सन को आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई थिंक दिस वाज हेल्पफुल या फिर होपफुल, होपफुल या फिर हेल्पफुल और वॉट एवर, आई डोंट नो गाइज। अगर ये हेल्पफुल रहा है तो डेफिनेटली एक कमेंट लीव कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी आपके कमेंट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में गाइज। बाय बाय, टेक केयर।